25,000 रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम। सभी घर में 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन सभी दीदियों को एलपीजी का एक एक सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये इन्होंने वादा किया था हम बेकारी भत्ता देंगे, दिया नहीं। युवाओं, मिला है बेकारी भत्ता आपको? जरा जोर से बोलो, मिला है क्या? आप भाजपा सरकार बना दो, हर महीने 2,000 रुपया बेकारी भत्ता आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। हर साल 1 लाख रोजगारी के मौके खड़े करेंगे और 2,87,000 सरकारी नौकरियों को पारदर्शी तरीके से भर्ती करेंगे। झारखंड में इतने घोटाले पेपर लीक के हुए हैं कि मैं सूची बोलने जाऊं ना तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़े मगर सूची कम न हो। अब ये हेमंत सोरेन जी मानते हैं कि ठीक है भाई, हार जाएंगे, हार कर घर में मौज करेंगे। इनके चट्टे पट्टे भी मानते हैं कि पेपर लीक कराकर करोड़ों कमा दिया, अब क्या होगा। मैं युवाओं आपको भरोसा देकर जाता हूं, जिन्होंने पेपर लीक करा है उनको जेल की चक्की पीसने के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की सारी हदें इन्होंने पार कर दी। युवाओं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी कहां जाती है? बताओ कहां जाती है? बेच नहीं दे रहे हैं, घुसपैठियों को दे रहे हैं, घुसपैठियों को दे रहे हैं। मुझे बताओ, झारखंड में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अंत तक बोलिए, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं और हमारे युवाओं की रोजगारी लेकर जाते हैं, हमारी बेटियों से शादी करते हैं, उनकी भूमि हड़प कर जाते हैं। मैं आपको वादा करने आया हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। और जो लोग आदिवासियों की भूमि हड़पाए हैं, हड़पाए हैं, वो भी सुन लो, कानून लाकर दान पत्र से भूमि देने की व्यवस्था हम समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, यहां पर हजारीबाग में मोदी जी एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। यहां से दिल्ली, यहां से पटना, यहां से रांची विमान चालू करना है, कलकत्ता का भी करना है, मगर हेमंत सोरेन सरकार ठप कर बैठी है। मैं आपको कहकर जाता हूं, हजारीबाग का एयरपोर्ट 90वें दिन में इसका भूमि पूजन का काम शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई मुझे बताओ जरा, आप लोग एक बात बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, दीदी बोलती नहीं है भाई, सभी बहनें बोले बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। एक कांग्रेस पार्टी ने 75 साल से राम मंदिर के मसले को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। आपने मोदी जी को 19 में दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। भाइयों बहनों,
मोदी सरकार ने सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी, जिसको अनेक बार तोड़ा गया, वो सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोने का बन रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार इस देश के मान बिंदुओं को, इस देश के मान बिंदुओं का रक्षण करने के लिए कटिबद्ध है। मैं आज हेमंत जी को कहने आया हूं कि महिलाओं पर जितने अत्याचार आपकी सरकार में हुए, इतने कभी नहीं। महिलाओं के खिलाफ सभी अपराध हेमंत सोरेन सरकार आने के बाद बढ़ गए हैं। भाजपा सरकार ने 50 लाख रुपए का, अगर कोई माता, बहन, दीदी संपत्ति खरीदती है तो सिर्फ 1 रुपये का स्टैंप ड्यूटी लगाया था। वो योजना उन्होंने बंद कर दी। मगर आप चिंता मत करिए, मैं सभी दीदियों को कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार आते ही पहले ही कैबिनेट में आपके लिए 1 रुपये का स्टैंप ड्यूटी भाजपा सरकार कर देगी। भाइयों बहनों, इन्होंने तुष्टीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने शुरुआत में ही कहा, आपका रामनवमी का जुलूस रोक रहे हैं। मैं कहकर जाता हूं, हजारीबाग वालों, पहली रामनवमी में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली रामनवमी में मैं खुद आऊंगा और देखता हूं हिंदुओं को कौन रोक रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के विकास को समर्पित सरकार है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में शासन कर रहे थे। 2004 से 14 तक झारखंड को कितना रुपया दिया? कोई बोलता ही नहीं। मगर मैं तो भाई बनिए का बेटा हूं, हिसाब किताब लेकर आया हूं। हजारीबाग वालों, बता दूं हिसाब? बता दूं? देखिए, यूपीए सरकार ने 4 से 14 10 साल में सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? और मोदी जी ने 14 से 24 में 84,000 करोड़ के सामने 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी। हेमंत बाबू, जरा भी शर्म बची है तो आप झारखंड के विकास का हिसाब लेकर आइए। हजारीबाग के चौराहे पर मेरा युवा मोर्चे का अध्यक्ष आ जाएगा आपसे 2-2 हाथ करने के लिए। आप लोगों ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये चुनाव एक एमएलए की जगह दूसरा एमएलए बनाने का नहीं, एक मुख्यमंत्री की जगह दूसरा मुख्यमंत्री बनाने का नहीं। ये चुनाव झारखंड के भविष्य का और झारखंड की समृद्धि का चुनाव है। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं, झारखंड देश के सभी राज्यों में सबसे समृद्ध राज्य। झारखंड के नीचे धरती माता के पेट में इतना खनिज पड़ा है जितना किसी भी राज्य के पास नहीं है। परंतु झारखंड का नागरिक, झारखंडी गरीब है। राज्य समृद्ध है, नागरिक गरीब है। तकलीफ कहां है? कहां तकलीफ है बताओ भाई? इस सरकार जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, एचटी लाइन जाती है, एचटी लाइन में से आपके घर में सीधी बिजली आती है क्या? आएगी तो जल जाएगा ना, सब जल जाएगा या नहीं जल जाएगा? तो बीच में ट्रांसफॉर्मर चाहिए,
ट्रांसफॉर्मर से डीपी पे, डीपी से घर में बिजली आती है, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी सरकार एचटी लाइन है, विकास का लाखों करोड़ रुपया भेजती है, परंतु हेमंत सरकार ये ट्रांसफॉर्मर ऐसा है जो जल गया है। अब मुझे बताओ भाई, जो जल जाए ट्रांसफॉर्मर, इसको क्या करते हैं? अरे जोर से बोलो, जले हुए ट्रांसफॉर्मर को क्या करते हो? उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और भाजपा की सरकार लाइए। हम हमारे झारखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे भाइयों बहनों, नंबर 1 राज्य। हजारीबाग वालों, मुझे बताओ, हमारे दोनों प्रत्याशी आगे आओ भाई। हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? झारखंड में भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? घुसपैठियों को झारखंड के बाहर निकालोगे? भ्रष्टाचार समाप्त करोगे? हमारा एक प्रत्याशी आजसू का भी है। आजसू को वोट मतलब मोदी जी को वोट, सारे वोट आजसू के प्रत्याशी की भी मिलना चाहिए। तो भाइयों बहनों, 13 तारीख को सुबह से ही इतना बटन कमल पर दबाइए कि कमल का निशान भी अपना कागज खो बैठे। दबाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी दीदियों को, युवाओं को और भाइयों माताओं को मेरा जोहार, प्रणाम।